जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट सीटिंग यानी प्रथम पालिका सोशल साइंस का आंसर की। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट कोड बी है और विषय कोड 111 है, यानी आज ही का क्वेश्चन पेपर का, या फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर की यानी सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखकर मिला लीजिएगा और आपने कितना सही किया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा तो बाढ़ होता ही है, सुनामी भी होता है, भूकंप भी होता है, लेकिन महामारी नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महामारी। प्राकृतिक आपदा नहीं है, महामारी। वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो भूकंप का किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप। कच्छ प्रदेश किस भूपटीय पेटी से संबंधित है? कच्छ प्रदेश किस भूपटीय पेटी से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है जोन 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोन 3। आपका अगला प्रश्न है, महासागर तल से कंपन को कहते हैं, महासागर तल से कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल 100% सही है। जो मैं बताऊंगा एकदम 100% सभी क्वेश्चन का सही उत्तर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखकर आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो महासागर तल से कंपन को कहते हैं तो सुनामी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो 100% एकदम सही उत्तर जो बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखकर मिला लीजिए कि कितना सही हुआ। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ प्रदेश, ये तो हो गया। जोन 3 इसका होता है, ये तो हो गया। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में ही हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1946। एकृमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए? एकृमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी घाना का। एकृमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना का। आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता किस चिन्ह को प्रदान कर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल 100% सही है। आपको सभी को मिला लेना है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% सही बताऊंगा। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक। आपका अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक किस प्रदेश का केंद्र? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो कोलकाता का सीसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कोलकाता का सीसरा। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऑप्शन बी एकदम 100% सही है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे सबसे छोटा रेलवे जोन। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका 100% पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना, ये हुआ था चेन्नई में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ध्यान में रखिएगा, चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो पेट्रोलियम बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1973। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है असम में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, असम।
निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा? तो लोक जनशक्ति पार्टी ही क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल सही है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का मोर्चा हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा, ऑप्शन सी मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्ति पार्टी। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आपको ध्यान में रखें, बांग्ला किसका है? तो लोक जनशक्ति का है। आप सभी को पता होगा, रामविलास पासवान जो कि बांग्ला छाप से खड़ा होते थे। तो ऑप्शन लोक जनशक्ति पार्टी उन्हीं का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लोक जनशक्ति पार्टी। नर्मदा घाटी परियोजना किन शहरों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 100% सही है जो मैं बता रहा हूँ, 100%। तो मिला लीजिएगा, भागिएगा नहीं, मिला लीजिएगा, जो बता रहा हूँ गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिला लेना है और कमेंट करना है कि कितना सही हुआ आपका। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी। जिला परिषद कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी हो जाएगा। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, जो कि 1959 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया ही होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के विकास बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहली, ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी ने द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। गरीबी का कुचरक की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचरक की धारणा किसने दिया था? तो ये रैगनर मार्क्स ने दिया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी रैगनर मार्क्स। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है, ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं। 32 का राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेनसेविक। मेनसेविक कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% सही है, मेनसेविक। बाओ दाओ की संरचना कहाँ थी? बाओ दाओ की संरचना, बाओ दाओ की सरकार, सॉरी, बाओ दाओ की सरकार कहाँ थी? तो ये थी दक्षिणी वियतनाम में ही था। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दक्षिणी वियतनाम। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ है? तो ये हुआ है 1900, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में हुआ है। ऑप्शन डी 100% सही है। उत्तर दक्षिण वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ है? इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ है। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका कौन सब निभाया था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी, काबूल, ये सब निभाए थे। लेकिन पूर्ण किसके एकीकरण से हुआ था? तो मेजनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो आपको ध्यान में रखना, हीगेल जो था कि जर्मनी का, जर्मनी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। जर्मन राइन, जर्मन राइन कहाँ का? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला नहीं करता है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी 100% सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आन सांग सूकी का संबंध किस देश से? आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी, जो कि तख्ता पलट करके, सेना द्वारा तख्ता पलट करके हटा दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, बिल्कुल सही है, 100% सही है, 1985। बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तब पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, पानी की कीमत में वृद्धि। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो भाषा किसने बदल दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका, 100% सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, बिल्कुल सही है, चीन। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मन की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मन की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो क्योटो सम्मेलन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जॉन ने जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ्लाइंग शटल। सहकारिता, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्ताक्षरणीय विषय कब बनी? तो इसका कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि गलत मैं नहीं बताऊंगा, तो कमेंट आप सब कीजिएगा इसका।
मैग्नीज उत्पादन में अग्निराज कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्निराज है मध्य प्रदेश। ओडिशा नहीं मार दिए होंगे, उसका गलत होगा। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, 100% सही है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? तो हेमेटाइट। लोहा का अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमेटाइट। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास में निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास में बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो तारापुर विद्युत केंद्र बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा केंद्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पाया जाता है कोयला के साथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह अयस्क उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन की सहायता से कौन लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो दुर्गापुर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर ही बनाया गया था, दुर्गापुर में ही। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली आंदोलन के बाद दिया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल खान गफ्फर खान को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फर खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से जाना जाता है? तो इसको कौन सा नियम किससे जाना जाता है, कौन से नाम से 1919 के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कटेयू जेम्स फोर्ड योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही है, ऑप्शन ए। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम किसने लिखी है? तो लेनिन ने लिखी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लेनिन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 1 मई। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दास कैपिटल। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्मार्क। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1952 में। तो 1952 में हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1952। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो ये चरक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चरक। ऑप्शन ए चरक बिल्कुल सही है, 100% सही है। टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% सही है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तो भागलपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100% सही है, भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत योजना भागलपुर। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन होती है? तो पी तरंगे होती है। पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे, तो पी तरंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग पी तरंग। ऑप्शन ए।
निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है 1975 में। 1975 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये करता है जिला स्तर पर। ऑप्शन बी बिल्कुल 100% सही है। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो एक करता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका अल्पकालीन हो जाएगा। अल्पकालीन ऑप्शन है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सभी प्रदान करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। आर्थिक विकास का तीसरा स्तर क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा स्तर सेवा ही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास का तीसरा स्तर सेवा ही है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैश्वीकरण कहलाता है। इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 100% सही है। वैश्वीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 100%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ होता है? तो ये जनेवा में। 100% सही है। जनेवा में ही है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य काम कर रहे हैं? वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य काम कर रहे हैं? तो 34 आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 ऑप्शन है। 34 बिल्कुल 100% सही है। जो हमने बताया एकदम 100% सही है, तो आपको मिला लेना है। 100% जो मैंने बताया सही है। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।